राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ग्रह दोष समाप्त करने के लिए ज्येष्ठ माह में जरूर करें ये 3 काम। शास्त्रों में जेठ के महीने का खास महत्व बताया गया है। इस महीने में सूर्य देव और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इस माह में कम से कम 3 काम जरूर करें। इससे आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा। 24 मई से ज्येष्ठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह साल का तीसरा महीना माना जाता है। इस माह का धार्मिक महत्व काफ़ी है। यह महीना मुख्य रूप से सूर्य देव और हनुमान जी की आराधना के लिए खास माना जाता है। इस महीने में बड़े मंगल भी पड़ते हैं। यह भी मान्यता है कि ज्येष्ठ के महीने में ही पवन पुत्र हनुमान अपने आराध्य प्रभु श्री राम से मिले थे। इस महीने में सूरज की गर्मी भी अपने चरम पर होती है। सूर्य की ज्येष्ठता को देखते हुए ही इसे ज्येष्ठ का महीना कहा जाता है। सूरज की तेज तपिश के कारण इस महीने में पानी का महत्व काफी बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस माह में दान पुण्य करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ग्रह दोष समाप्त करने के लिए भी यह महीना उत्तम माना गया है। अगर आपके जीवन में भी ग्रह दोष के कारण किसी तरह की समस्या है तो इस महीने में 3 काम जरूर करें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में पानी के संरक्षण और दान का महत्व काफी बढ़ जाता है। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल होते हैं लेकिन अपनी व्यथा कह नहीं पाते। ऐसे में यदि आप उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं तो इसे बेहद पुण्य का काम माना जाता है। आप अपने घर के बाहर या छत पर उनके लिए पानी पीने का इंतजाम कर सकते हैं। इससे ग्रह दोष दूर होता है, साथ ही आपके जीवन की तमाम परेशानियों का अंत होता है। नंबर 2, सूर्य को जल दें। शास्त्रों में सूर्य का चढ़ना हमेशा शुभ माना गया है। इस कारण ज्येष्ठ का महीना सूर्य उपासना के लिए बेहद खास माना जाता है। आप इस माह में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नारायण और लक्ष्मी माता का ध्यान करें और स्नान आदि के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को अर्घ तांबे के कलश में जल डालकर उसमें रोली, लाल पुष्प और अक्षत डालकर दें। इससे व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है, बेहतर नौकरी की प्राप्ति होती है, जीवन की तमाम समस्याओं का अंत होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 3, तिल का दान करें। ज्येष्ठ के महीने में तिल के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु टलती है। इसके अलावा खाने पीने के भी नियमों की बात की गई है। इस माह में एक समय के भोजन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। साथ ही बेल से बने शरबत को बेहतर माना गया है, लेकिन बैंगन का सेवन करने से मना किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो खाने के सारे नियम गर्मी के मौसम को देखकर बनाए गए हैं। गर्मियों में पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में बेल को काफी लाभदायक माना जाता है। तमाम लोग इसके शरबत को पीते हैं। इससे पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। वहीं एक समय का भोजन करने की सलाह भी मौसम के हिसाब से ही दी गई है। इसके अलावा आप इन उपायों को भी ज्येष्ठ के महीने में कर सकते हैं। इससे धन धान्य में वृद्धि होगी और शुभ फल प्राप्त होंगे। नंबर 1, अगर आप अपने सरकारी कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने घर के किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना चाहिए और सूर्य को देखकर इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप मोटिवेशनल कोट्स सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से एक चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 2,
अगर आप मानसिक रूप से जीवन में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आपको सूर्य को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। नंबर 3, अगर आप जीवन में हर प्रकार का सुख पाना चाहते हैं तो आपको सूर्य देव के निमित्त व्रत करके उनकी और कनेर के पौधे की तस्वीर की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत करने में सक्षम न हो तो केवल सूर्य देव और कनेर के पौधे की तस्वीर की विधिवत पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। नंबर 4, अगर आप जीवन में सुख शांति और मनोबल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको माँ दुर्गा के अगला श्लोक का पाठ करना चाहिए। आपको बता दें कि यह श्लोक आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती की पुस्तक नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, आपको इंटरनेट से अगला श्लोक बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। नंबर 5, यदि आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं या किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो लाल कनेर के बीज का स्मरण करते हुए 101 बार इस मंत्र का जाप करें। वह मंत्र है ओम अमुक हुम हुम स्वाहा। इस मंत्र में जहां अमुक दिया गया है उसकी जगह आपको उस व्यक्ति का नाम जपना है जिसे आपको आकर्षित करना है। नंबर 6, यदि आप चाहते हैं कि आपके पिता आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें तो आपको सूर्य देव के सामने खड़े होकर उनमें अपने पिता का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम गृहणी सूर्य आदित्याय श्रीम। नंबर 7, यदि आप अपने घर परिवार में खुशियों की बौछार करना चाहते हैं तो आपको स्नान आदि के बाद 1 लोटा जल में लाल कनेर का फूल डालकर सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अगर लाल कनेर का लाल फूल मिलना संभव ना हो तो कुछ दाने चावल के भी डाल सकते हैं। नंबर 8, अगर आप व्यापार में अपनी क्षमताओं का समुचित उपयोग करना चाहते हैं तो आपको भगवान को मीठी रोटी या पूरी का भोग लगाना चाहिए, फिर कुछ समय बाद प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 9, यदि आप शारीरिक दृष्टि से फिट रहना चाहते हैं तो आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और घर के मंदिर में भगवान को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। नंबर 10, यदि आप अपनी ऊर्जा को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको सूर्य देव को प्रणाम करते हुए इस विशेष मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम शा सूर्याय नमः। नंबर 11, अगर आप अपने दम पर रिश्ते में मान सम्मान बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कनेर के पेड़ या पौधे की तस्वीर पर लाल रंग का नया कपड़ा मौली से बांधकर चढ़ाना चाहिए। साथ ही तस्वीर को धूप दिखानी चाहिए। आप यह तस्वीर अपने फोन पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 12, यदि आप अपने जीवन में अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पर स्टैंड करना चाहते हैं तो इसके लिए देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाएं। साथ ही दूध चावल की खीर बनाकर उससे देवी माँ को भोग लगाएं। बाद में प्रसाद के रूप में खीर को छोटे बच्चों में बांट दें और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद खा लें। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।